जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करूंगा मैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024। जितनी भी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं वह बिहार गजट और नियमावली के आधार पर ही आपको दूंगा, यानी तथ्यों के आधार पर आपको जानकारी मिलने वाली है। आपने बहुत से चैनल पर बहुत सी चीज़ों को देखा है, लेकिन इस चैनल पर जो हम आपको जानकारी देंगे वह ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप अपना प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, प्रधान शिक्षक का संवर्ग जो है, वरीयता कैसे तय होगा उस पर बात करेंगे। उदाहरण के माध्यम से आपको छोटी से छोटी पॉइंट को एक एक करके समझाने वाले हैं। पोस्टिंग किस आधार पर होगी, रिजल्ट और रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित जो भी अपडेट है उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका यह बिहार गजट, इसमें देखिए बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 20 फरवरी 2024 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधान शिक्षक की जो है वह 3 कैटेगरी हो चुकी है। कैसे, उसको देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक विद्यालय है इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेत है वह विद्यालय जहाँ 1 से 8, 6 से 8 अथवा 1 से 5 तक की पढ़ाई की जाती है। देखिए एक एक बिंदु को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए आपका जो यानी कि प्रधान शिक्षक होंगे वह 1 to 5 वाले भी प्रधान शिक्षक होंगे, 6 to 8 वाले भी होंगे और 1 to 8 वाले भी होंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्न आएगा, आपका जो 40,247 के आसपास जो पद है, वह जो वैकेंसी आई है, वो जो एग्ज़ाम हुआ है या रिजल्ट जो जारी होगा यह किसके लिए था, तो वहाँ पर आपके नियमावली में क्लियरली लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5। और अभी कुछ दिन पहले एक लेटर भी जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि रोस्टर क्लियरेंस जो है उसको किया जाना है और रोस्टर क्लियरेंस में सिर्फ 1 to 5 के पदों की ही बात कही। बात कर लेते हैं संवर्ग के बारे में। तो देखिए संवर्ग में 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला तो यह, आप चाहे पहले कोई भी शिक्षक रहे हो, नियोजित शिक्षक या किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, अब आपका जो है यहाँ पर नया संवर्ग बन जाएगा प्रधान शिक्षक बनने के पश्चात। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक का नया संवर्ग होगा। और दूसरा जो बिंदु है वेतनमान, वेतनमान जो होगा, आपको पता है कि प्रधान शिक्षक का जो है वह 30,500 रुपये जो है स्टार्टिंग होगा। हालांकि बहुत से शिक्षकों का मानना है, हमारा भी यही मानना है कि 30,500 कहीं ना कहीं कम है। न्यूनतम जो है वह 35,000 होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार भी विचार कर रही है, क्योंकि आपने अन्य राज्यों में देखा होगा जो प्राइमरी के शिक्षक हैं उनका न्यूनतम वेतनमान जो मूल वेतन होता है वह 35,400 होता है। तो कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षक का भी न्यूनतम जो है 35,000 होना चाहिए। लेकिन अभी जो है आपका नियमावली के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं कि 30,500 जो है आपका जो नया संवर्ग बनेगा उसमें वेतनमान होगा। दूसरा जो इसमें मैं जानकारी और देना चाहता हूँ वह आपका जो अनुभव को लेकर है। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय, ध्यान रखिएगा प्राइवेट नहीं, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव हो और वह भर्ती वर्ष की 1 अगस्त को जो है 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। यानी 1 अगस्त 2024 को जो है उसकी आयु 58 से कम होनी चाहिए या तो वह 58 का हो। यह जो है संवर्ग को लेकर आपकी जानकारी हो गई। अब जो मेन प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं वरीयता और स्थानांतरण और रिजल्ट, उस पर बात कर लेते हैं। तो वरीयता पर लेकर यहाँ पर बहुत से शिक्षकों में मतभेद हो सकता है, लेकिन इसमें जो नियमावली और आपका गजट में जो जानकारी है उसमें उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। प्रधान शिक्षक की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार किए गए मेघा सूची के अनुरूप होगी। प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक की एक समेकित वरीयता सूची होगी और यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। अब देखिए जो पहला ही पॉइंट है उसी में थोड़ा सा जो है उसको क्लियर कर देते हैं कि प्रधान शिक्षक की जो वरीयता आयोग द्वारा तैयार की जाए मेघा सूची के अनुरूप होगी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए आपको पता होगा कि प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम दिए हैं शिक्षक, उनका न्यूनतम 8 वर्ष जो है एक्सपीरियंस है। अब मान लीजिए 2 शिक्षक हैं, एक का एक्सपीरियंस जो है 12 वर्ष है, एक का एक्सपीरियंस जो है 8 वर्ष है। अब इनका मेघा सूची में जो है, जिनका 8 वर्ष है इनका मेघा सूची में या ऊपर रहते हैं, मान लीजिए इनका रैंक जो रहता है वह 70 के आसपास रहता है। वहीं जिनका 12 है उनका जो है रैंक रहता है वह 100 के ऊपर रहता है। यह हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस के अनुरूप देखें कि प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता जो है मेघा सूची, यानी मेघा सूची के आधार पर जो है ये जो 8 वर्ष वाले शिक्षक हैं यह यहाँ पर प्रधान शिक्षक में जो है इनको जो है वरीयता मिलेगी, यह सीनियर हो जाएंगे। मैं आपके गजट के अनुसार
बता रहा हूँ। या क्योंकि देखिए संवर्ग बदल गया तो ऑब्वियसली है कि मेगा सूची के आधार पर अगर सीनियरिटी मिलेगी, आपका पहले का कितना वर्ष का एक्सपीरियंस था वह खत्म हो जाएगा और आपके मेगा सूची के आधार पर जो है आपको वरीयता का लाभ यहाँ पर मिलेगा। ये होगी वरीयता को लेकर जानकारी। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है वह था स्थानांतरण का, तो उसका एक एक पॉइंट, जितना भी ये 5 बिंदु है, एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो देखिए स्थानांतरण जो है, प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरीय है, यह तो आप सभी को पता है। प्रधान शिक्षक को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रतिबद्धताओं अथवा जनहित में जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथ में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जैसे कुछ शिक्षकों की जो है कुछ ज़रूरत होती है, उसके आधार पर जो है वह ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर प्रावधान है। वह मैं आपको यहाँ पे एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। चौथा पॉइंट जो है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। प्रधान शिक्षक को उनके अनुरोध पर, जो मैंने आपको बताया कि कई शिक्षक होंगे जिनका कोई कारण होगा, ऐसे फैमिली का कोई रीज़न हो या फिर खुद का कोई रीज़न हो, उस वजह से वह चाहते होंगे कि उनका जो है इधर पोस्टिंग हो, जो जिस भी जगह पर वो पोस्टिंग है, तो उसका भी प्रावधान है। लेकिन उसमें क्या क्राइटेरिया है उसको देखिए। प्रधान शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिले के भीतर अथवा बाहर, या तो जिले के अंदर आप जिस जिला में चाहते हैं उसमें, या फिर किसी और जिले में भी स्थानांतरित करना होगा तो किया जा सकेगा। परंतु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल 2 बार इस प्रकार के विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। अगर आपका कुछ खास ज़रूरत है तो उसके लिए जो है आप अपना पोस्टिंग मांग सकते हैं 2 बार। अगर आपका कोई विशेष पोस्टिंग है तो उसके लिए लेकिन आपको किसके पास जाना पड़ेगा, तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के लिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जाता। देखिए आप 2 बार मांग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अपना राइट नहीं मान सकते। अगर शिक्षा विभाग की तरफ से माना जाता है कि आपका कारण जेन्युइन है तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा विभाग कहता है कि नहीं, आपने जो कारण बताया वह सही नहीं है, तो यह आपका अधिकार नहीं है कि आप जहाँ बोल रहे हैं वहीं पर आपको पोस्टिंग दिया जाए। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है और विभाग अति आवश्यक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 2 बार मांग कर सकते हैं शिक्षा विभाग से, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है। विभाग चाहे तो इसको जो है मना भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। इस प्रकार के स्थानांतरण के मामले में संबंधित प्रधान शिक्षक को संगत नियुक्ति वर्ष की ग्रेडेशन सूची के निम्नतम पद पायदान पर रखा जाएगा। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है, उपरोक्त किसी बात के होते हुए प्रशासनिक आधारों पर या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा किसी प्रधान शिक्षक का जिले के बाहर स्थानांतरण किया जा सकेगा। ऐसे मामले में संबंधित प्रधान शिक्षक की वरीयता नियम 6 के अनुसार, यानी जो मैंने अभी ऊपर मेगा सूची बताया था उसके आधार पर निर्धारित की जाएगी। अब देखिए जो स्थानांतरण का पूरा मामला है वह यही है कि यह जो है शिक्षा विभाग अपने आधार पर करेगा, लेकिन अगर आपकी खास ज़रूरत होगी तो आप शिक्षा विभाग से जो है अनुरोध कर सकते हैं। शिक्षा विभाग अगर चाहता है तो आपको जो है पूरे सेवा काल में 2 बार ऐसा लाभ दे सकता है, आपको ट्रांसफ़र का लाभ दे सकता है, लेकिन यह आपका अधिकार नहीं है, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं वह पूछ रहे हैं रिजल्ट और रोस्टर क्लियरेंस। कुछ दिन पहले एक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र भी जारी किया गया था और रोस्टर क्लियरेंस लगभग तैयार कर लिया गया था, लेकिन उसमें त्रुटि था। उसमें जो है 1 to 8 के विद्यालयों को भी उसमें गणना कर ली गई थी। अब दोबारा से कहा गया था कि इसकी गणना की जाए और 24 घंटे के अंदर, यानी कहीं ना कहीं आपका रोस्टर लगभग तैयार है। अब रिजल्ट की बात जो आप कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो देरी है उसकी मुख्य वजह है सक्षमता परीक्षा। शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा 1,87,000 शिक्षक पास कर चुके हैं। 1.5 लाख शिक्षकों का काउंसलिंग भी हो गया है। अब इनकी जब तक पोस्टिंग नहीं होगी, शिक्षा विभाग के पास दूसरा काम करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जानबूझकर कहीं ना कहीं बीपीएससी प्रधान शिक्षक हो या टीआरई 3 हो, इनके रिजल्ट को देरी किया जा रहा है। हालांकि कारण बताया जा रहा है कि रोस्टर नहीं बना है तो आरक्षण का मामला चल रहा है, लेकिन आप खुद शिक्षक हैं, आप समझ पा रहे होंगे चूँकि शिक्षा विभाग के पास बहुत से काम पेंडिंग है, इसीलिए वह नहीं चाहता है कि अभी इतना जल्दी रिजल्ट आ जाए। टीआरई 3 या बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट आ गया तो फिर इनकी भी पोस्टिंग करनी है, इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तो इसीलिए रोस्टर के नाम पर कहीं ना कहीं देर किया जा रहा है। अब अगर आप डेट पूछेंगे कि कब तक रिजल्ट, तो मुझे नहीं लगता कि 15 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक जो ये सक्षमता शिक्षकों का पोस्टिंग है उस पर कुछ काम आगे नहीं बढ़ जाता है, शिक्षा विभाग नहीं चाहेगा कि अभी एक और काम उसके पास आ जाए। अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी
के पास रिजल्ट लगभग तैयार है 50% आरक्षण के आधार पर। बीपीएससी जो है इंतजार कर रहा है शिक्षा विभाग से निर्देश का। जैसे ही रोस्टर मिल जाएगा शिक्षा विभाग से, बीपीएससी जो है वो रिजल्ट जारी कर देगा। ये थी पूरी जानकारी। अगर अब भी कोई आपका प्रश्न रह जाता हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।